काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा का स्वरूप। मतलब शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में जान चुके हैं। तो ये जो टॉपिक चल रहा है बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो तीसरा नंबर है शिक्षा का स्वरूप, इससे पहले हम लोगों ने शारीरिक और मानसिक विकास की बात कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि शैशवावस्था में सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा शिक्षा का स्वरूप होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे बालक को अपना उचित विकास करने में सहायता मिले। तो सबसे पहले कि अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा उसे देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी आदतें अच्छी होंगी तभी वो एक अच्छा बालक बन सकेगा। खेल शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बालक जितना बचपन में खेलेगा उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा, और शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, बच्चों में ना जिज्ञासा प्रवृत्ति की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति काफ़ी होती है। आप लोग बच्चों से, छोटे बच्चों से मिलते होंगे तो पता होगा कि वो किसी चीज़ को देखते हैं तो तुरंत पूछते हैं ये कौन सी चीज़ है, क्या है। तो उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि भी कराई जाए, ठीक। और उचित वातावरण, तो उनको जो वातावरण प्रदान किया जाए वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, वो कैसा हो, उचित होना चाहिए, ठीक है। जो भी वातावरण आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं वो उचित होना चाहिए, उनके विकास के अनुकूल होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान भरपूर रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा उनके लिए प्रोवाइड कराएं, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं कि बाल्यावस्था, ठीक, बाल्यावस्था। अब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ गया, मतलब 6 से 12 साल के बीच में है बालक। तो अब बालक क्या करेगा कि भाई बोलने लगेगा, ठीक। तो हम भाषा विकास पर उसके ध्यान देंगे, जिससे कि वो स्पष्ट बोले, कोई शब्द अगर गलत बोल रहा है तो वो सही बोले। तो भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए। और हम, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है विद्यालय भी जाने लगता है, तो विद्यालय जाएगा तो हम उसके सामने जो कुछ भी पढ़ाएंगे या जो भी पाठ्य सामग्री उसके सामने रखेंगे तो वो मतलब एक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किताब ला के रख दिया बेटा पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं। तो शिक्षा का स्वरूप वहाँ ऐसे होगा कि जो उसकी विषय सामग्री हो वो मनोरंजन हो, ठीक है, और रोचक भी हो, जिससे कि वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले, तभी वो सीखेगा, ठीक। क्योंकि वो अभी वो बालक ही है, बड़ा नहीं हो गया है कि आप उसे थ्योरेटिकल अगर रटा दे तो वो रट लेगा, अभी वो बालक है। आप उसको जितना खेल के माध्यम से, मनोरंजन से सिखाएंगे वो उतना सीख लेगा। और साथ ही साथ उसकी नैतिक शिक्षा की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना नैतिक शिक्षा के वो बालक एक अच्छा मनुष्य बन ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ अनुशासन का भी बहुत महत्व है और उसको सामाजिक शिक्षा भी देनी चाहिए। तो ये बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप हो गया। अभी हम लोग चलते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बात करते हैं कि भाई समाज में जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक शिक्षा होती है समाज में, हर समाज में अपनी एक नैतिक शिक्षा होती है, उसके अनुरूप उसको नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो आगे और साथ ही साथ जब बालक भाई किशोरावस्था में बड़ा हो रहा है, उसको आगे भाई कैरियर की भी अपने कैरियर को भी देखना है, ठीक। तो पढ़ाई के साथ साथ उसे व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए, ठीक। तो ये शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में क्या होता है कि भाई संवेग जो होते हैं उन पे कभी कभी नियंत्रण नहीं होता, कई सारे संवेग एक साथ आते हैं, संवेगों में भिन्नता पाई जाती है। तो क्या करना चाहिए कि जो संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, उसे ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि जब भी वो उनका जो बालकों का संवेग होता है अनियंत्रित हो तो वे उसे नियंत्रित कर लें। आगे उसे सकारात्मकता को प्रेरित करने वाली शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे इनके माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक। तो ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।